अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी दबाव, नींद की कमी या हार्मोन के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। वक्ती तौर पर मेडिसिन फ़ायदा तो देती हैं, मगर अक्सर इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मसला यूं का त्यों रहता है। लेकिन कुदरत ने हमें कुछ ऐसे ख़जाने दिए हैं जो इन मसाइल का कुदरती हल फराहम करते हैं। इन्हीं में से एक अश्वगंधा, एक ऐसी जड़ी बूटी जो सदियों से आयुर्वेद और कुदरती तरीका इलाज का हिस्सा भी रही है। अश्वगंधा का असल फायदा पता ये है कि ये इंसानी जिस्म के स्ट्रेस सिस्टम को मुतवाजन रखती है। जब हम यानी जहनी दबाव या टेंशन जब हमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जिस्म का एक खास गदूद जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड कहा जाता है, कोर्टिसोल नामी हार्मोन खारिज करता है। अगर ये हार्मोन लंबे अरसे तक मुसलसल ज्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाए तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, कुव्वत मुदाफ़त खराब हो जाती है, दिमागी कारकर्दगी और हत्ता के ब्लड शुगर भी मुतासर हो जाता है। अश्वगंधा मुकम्मल तौर पर कुदरती तौर पर कोर्टिसोल को कंट्रोल करती है और दिमाग के उन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है जो सुकून जो पहुंचाने वाले केमिकल्स पैदा करते हैं। जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो, खासतौर पर स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, उनके लिए अश्वगंधा एक बेहतरीन सोल्यूशन है। नींद बेहतर होने से ना सिर्फ दिन भर चुस्ती महसूस होती है बल्कि जहनी दबाव भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। ये उन लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत मुफीद है जो डिप्रेशन या बेचैनी में मुब्तला होते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं अगर वो रिफाइंड शुगर या मीठा नहीं खाते तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में होगा, लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो तो शुगर का लेवल भी पीक पर रहता है, क्योंकि कोर्टिसोल इटसेल्फ एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अश्वगंधा इस हार्मोन को बैलेंस करके जिस्म को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद रखता है और थायराइड के मरीजों के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है, खास तौर पर वो लोग जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यानी जिनका थायराइड सुस्त हो। और ये जड़ी बूटी कुदरती तौर पर थायराइड हार्मोन्स को भी बेहतर बनाती है। अलबत्ता जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है या जो दिल की मेडिसिन ले रहे हैं वो बगैर मशवरे से इसका इस्तेमाल ना करें। और जिन लोगों को नाइट शीड फैमिली यानी बैंगन, टमाटर, आलू या मिर्चों से एलर्जी हो, उन्हें भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की नींद की मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अश्वगंधा शुरू करने से पहले एक्सपर्ट डॉक्टर से रब्ता करें। वर्जिश करने वालों के लिए ये कुदरती जो है ना बूस्टर, एनर्जी बूस्टर की हैसियत रखती है और पट्ठों की ताकत बढ़ाने, जिस्मानी बर्दाश्त बेहतर करने और वर्जिश के बाद जो रिकवरी है उसको रिस्टोर करती है। इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी और फिटनेस एक्सपर्ट इसे रोजमर्रा रूटीन में भी शामिल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध या पानी के साथ किया जा सकता है। उसका जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है आपकी बॉडी नीड के ऊपर, और लेकिन आमतौर पर 300 से 500 मिलीग्राम रोजाना की मिकदार काफी होती है। खालिस और मुस्तनद ब्रांड से ली गई अश्वगंधा ज्यादा मौसर और महफूज होती है। याद रखें, अश्वगंधा कोई जादू की मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से मुस्तकिल मिजाजी के साथ और दुरुस्त मालूमात के साथ इस्तेमाल करें तो ये आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत में हैरत अंगेज फर्क ला सकती है। कुदरती तरीके जो होते हैं ना, ये हमेशा सुस्त रफ्तार होते हैं मगर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में तवाज़ुन, सुकून और एनर्जी चाहते हैं तो अश्वगंधा आपकी एक जबरदस्त मददगार मेडिसिन साबित हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।